हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं। ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। और रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पर्सन के साथ, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। तो हम देखेंगे कि इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 है A to I, ऑप्शन नंबर 2 है J to R, ऑप्शन नंबर 3 है S to Z। इन तीनों में से जहाँ पर आपका या आपके पर्सन का नेम इनिशियल आता है, यानी नाम का पहला लेटर, उसी में आपकी रीडिंग है। आपने बिल्कुल अपनी मर्ज़ी से, अपनी इंट्यूशन से सिलेक्शन करनी है कि आप अपने नेम इनिशियल से देखना चाहते हैं या अपने पार्टनर के। जिन लोगों को ऑब्जेक्ट से सिलेक्ट करने की आदत है उनके लिए 3 स्टोन्स हैं। ऑप्शन नंबर 1 है ये पर्पल स्टोन, ऑप्शन नंबर 2 है ये वाइट स्टोन एंड ऑप्शन नंबर 3 है ये ऑरेंज स्टोन। देख लीजिए, तीनों में से आपको जो भी पसंद है आप सिलेक्ट कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में हैं, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। अगर आप 2 देखना चाह रहे हैं या तीनों देखना चाह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है वैसे आप सिलेक्शन कीजिएगा। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि A to I सेलेक्ट किया था पर्पल स्टोन के साथ, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं जब आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। इसके अलावा जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है हमारे पास नाइट ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 5 of Pentacles, 8 of Pentacles and 3 of Swords। यहाँ पर मुझे ज़रूरी नहीं है कि थर्ड पार्टी सबके लिए हो। जिनके लिए है उन्हें ऑलरेडी पता है, कोई नई बात मैं आपको नहीं बता रही। जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी नहीं है, इसका सिंपली ये मतलब है कि आपके पर्सन ने आपको हर्ट किया है किसी ना किसी अंदाज़ में। ज़रूरी नहीं है कि थर्ड पार्टी हो। इसीलिए मैंने पहले ये बोला। यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, एरीज़, लियो, सैजिटेरियस है, एक्वेरियस है, लिब्रा, जेमिनी भी ऐड कर लें, ये स्टार साइंस हैं। लेकिन मैं हमेशा आपसे ही कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना है। ये इंसान क्या सोच रहे हैं इस वक्त आपके बारे में। आई फील कि ये इंसान अब पीस की तरफ आना चाहते हैं, सुलह की तरफ आना चाहते हैं। आई रियली फील बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है कि जैसे आप लोगों का झगड़ा हुआ है, लड़ाई हुई है, कोई आप लोगों के दरमियान इशू हुआ है और इसीलिए यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स भी आया है और फिर ये 2 कार्ड्स। आई फील कि जैसे आपके पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। ये बहुत ज़्यादा पेनफुल कार्ड है। मे बी आपके पर्सन को आपने देखा कि वो किसी और से बात कर रहे थे और ऑप्शंस को एंटरटेन कर रहे थे और ये बात आपको पता चल गई। मे बी आपने उनके मैसेजेस पढ़ लिए, कुछ देख लिया आपने अपनी आंखों से, कुछ आपने देखा है, कुछ बहुत क्लियरली आपके सामने रिवील हुआ जो बहुत ज़्यादा आपके लिए हर्टिंग था। ये बड़ा स्पेसिफिक मैसेज है। बट बाकियों के लिए इट्स सिंपली कि आपके पर्सन ने आपको हर्ट किया है किसी ना किसी अंदाज़ में। ये इंसान अब आपके साथ पीस बनाना चाहते हैं। ये इंसान अब आपके साथ और नहीं लड़ना चाहते। वो बेहतर इंसान बनना चाहते हैं, इस रिश्ते को बेहतर करना चाहते हैं और इस पर सीरियसली काम करना चाहते हैं। दे रियली वांट टू वर्क ऑन दिस पार्टनरशिप। वो आपको ट्रैवल पर कहीं लेकर जाना चाहते हैं,
किसी ना किसी तरह आपको मनाना चाहते हैं, वो कोई ऐसा जेस्चर देना चाहते हैं जिससे आपको लगे कि वो बदल चुके हैं या लिटरली सुधर चुके हैं। सो वो कुछ ना कुछ ऐसा आपके लिए करना चाहते हैं कि जिससे आपको खुशी हो, जिससे आपकी तकलीफ़ कम हो। मे बी उन्होंने कुछ ऐसा किया है कि जो आपसे भुलाया नहीं जा रहा, आप कोशिश कर रहे हैं उसको भुलाने की, बट वो नहीं भुलाया जा रहा। सो ये इंसान बहुत चाहते हैं कि काश आपके जहन से उस मेमोरी को वो इरेज़ कर दें जिसकी वजह से आप दोनों के दरमियान में दरार आई है, क्योंकि ये इंसान बहुत ज़्यादा अब सैड भी हैं और इनको बहुत ज़्यादा डर है कि कहीं ये आपको हमेशा के लिए ना खो दें, और ये इंसान आपको हमेशा के लिए नहीं खोना चाहते हैं। आई ऑल्सो फील कि मे बी ये आपके हस्बैंड हैं या ये आपकी वाइफ हैं जिन्होंने आपको चीट किया है, ये भी स्पेसिफिक मैसेज है। बट बाकियों के लिए आई फील कि ये इंसान आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाना चाहते हैं, आपको इसी तरह हर्ट नहीं करते रहना चाहते हैं, वो चेंज करना चाहते हैं इस सिचुएशन को। एंड आई फील कि वो इस वक्त प्लान कर रहे हैं कि वो आपको कहीं पर लेकर जाएं, आपको कोई सरप्राइज़ दें, कुछ ना कुछ करें इस कनेक्शन के लिए, आपके लिए, कि ताकि आपके दिल में जो हर्ट है, जो दुख है, वो थोड़ा सा कम हो जाए। सो ये इंसान इस वक्त बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, बहुत सैड, बट स्टिल ये इंसान बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं कि ये आपको मना लेंगे, ये फ्यूचर आप लोगों का ठीक होगा। ये इंसान सोच रहे हैं कि ये सब चीज़ों को ठीक कर देंगे। सो कुछ ऑरेकल्स देखते हैं। सो वी हैव डिस्पोंडेंस, यस, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट नज़र आ रही है। ये इंसान ये जानते हैं कि इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है और ये बहुत ज़्यादा सैड हैं। फिर है हमारे पास बिटर स्वीट, हायर पावर, इसका नंबर 4 है। फिर है हमारे पास इमेजिन, इसका नंबर 20 है। ये नंबर्स देख लीजिए आपसे कैसे रेजोनेट करते हैं। द थिंकिंग वुमन, नंबर 47। सो देखिए कि आज हमारा क्वेश्चन भी ये है कि व्हाट आर दे थिंकिंग, और आप देखिए थिंकिंग वुमन का कार्ड आ गया है। बट वुमन का लफ्ज़ हटा दीजिए, मेल हो या फीमेल, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती हैं रीडिंग्स। हॉस्टिलिटीज़, नंबर 26। सो आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि जो उन्होंने किया उसको वो डिफेंड नहीं कर सकते हैं आपके सामने, बेकार होगा उसको डिफेंड करना, क्योंकि जो उन्होंने किया वो बिल्कुल लॉजिकल नहीं था, वो बिल्कुल गलत था जो भी उन्होंने किया। सो ये इंसान ये सोच रहे हैं कि वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते, वो कैसे आपसे नज़र मिला सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा आपको डिसअपॉइंट किया है। और अब अभी अगर आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे, आपसे अपोलोजाइज़ नहीं कर रहे, इसका सबसे मेन रीज़न ये भी है कि जैसा मैंने कहा कि उन्हें वो आपसे नज़रें नहीं मिला पा रहे हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी हो रही है। सो इस वजह से वो शायद आपके सामने अभी नहीं आ रहे हैं। बट आई रियली फील के कुछ प्लान ज़रूर कर रहे हैं आपके लिए। मे बी इस वक्त आपको ये लग रहा हो कि वो बिल्कुल अकड़ रहे हैं और उन्हें किसी बात का कोई दुख नहीं है, उन्होंने जो किया उस पर उन्हें कोई शर्मिंदगी नहीं। मे बी आपको इस वक्त लग रहा होगा कि वो स्टिल बहुत ज़्यादा प्राउड हैं और उन्हें कोई एहसास नहीं है अपनी मिस्टेक का, बट ऐसा नहीं है। मे बी वो आपको ये शो नहीं करवा रहे हैं, बट डीप डाउन आई रियली फील, आप देखिए सारे कार्ड्स आपके सामने हैं, इनके दिल में बहुत ज़्यादा दुख है, इन्हें शर्मिंदगी है जो भी इन्होंने किया, और ये बिल्कुल इनको रियलाइज़ हो रहा है और ये बिल्कुल अंडरस्टैंड करते हैं कि इनसे बहुत मिस्टेक हुई है। सो 5 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, 2 5 आए हैं हमारे पास। ओके, थर्ड 5 ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस, और फिर है नंबर 6 मेमोरीज़ ऑफ लव। सो ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिफ़्लेक्ट कर रहे हैं उस टाइम पर जब आप दोनों साथ थे, जब सब कुछ ठीक था और आप एक अच्छा हैप्पी टाइम स्पेंड कर रहे थे, उस टाइम पर रिफ़्लेक्ट कर रहे हैं। और फिर इमेजिन के कार्ड के साथ भी। एंड देन हायर पावर से मतलब ये है कि ये कनेक्शन आप लोगों का डिवाइनली गाइडेड था, स्पिरिचुअल है, लेसन है इसमें। और मे बी आपके पर्सन इसके स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को नहीं अभी तक अंडरस्टैंड कर पाए हैं कि ये कनेक्शन स्पिरिचुअल है। आप करते होंगे अंडरस्टैंड, बट ये नहीं करते होंगे। मे बी आपके पर्सन उतने स्पिरिचुअल नहीं है, बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल वाइब्स नहीं आ रही हैं। सो ये जो हायर पावर का कार्ड है ये सिर्फ आप ही के लिए मुझे नज़र आ रहा है, बिकॉज आप अंडरस्टैंड करते हैं कि आप स्पिरिचुअली उनसे एक कनेक्शन फ़ील करते हैं और आपको लगता है कि ये आपकी किस्मत में था, उनसे मिलना आपकी किस्मत में था, इस कनेक्शन में आपके लिए कुछ ना कुछ था। या फिर आप सवाल करते हैं
सोर्स एनर्जी से, डिवाइन सोर्स जिसे भी आप अपना समझते हैं, मे बी आप उनसे सवाल करते हैं कि क्यों बना ये कनेक्शन, क्या वजह थी इस कनेक्शन के बनने की। मे बी आप भी अभी तक अंडरस्टैंड नहीं कर पाए कि आखिर ये कनेक्शन बना क्यों, अगर मुझे इतनी तकलीफ़ मिलनी थी इसमें तो ये कनेक्शन बना क्यों। सो क्वेश्चंस शायद हैं आपके जहन में इस कनेक्शन को लेकर। बट इसके अलावा आई डू फील कि ये इंसान लॉन्ग टर्म पोटेंशियल देखते हैं आपके इस कनेक्शन में, लॉन्ग टर्म चलना भी चाहते हैं आपके साथ, बट मे बी राइट वे में एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। मे बी उनके जेस्चर्स, उनके एक्शंस से आपको लगता है कि जैसे वो सीरियस नहीं हैं, वो बहुत ज़्यादा इमैच्योर हैं, आपको लगता होगा। बट आई फील कि डीप डाउन ये इंसान वाकई आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं। मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि जैसे ये इंसान कुछ अच्छा करना भी चाहें तो कुछ गलत हो जाता है। वो सोचते हैं कि शायद जैसे वो बड़े अनलकी हैं कि वो कुछ अच्छा भी करने लगें तो कुछ गलत हो जाता है और उनका इमेज ख़राब हो जाता है और लोग शायद उन्हें मिसअंडरस्टैंड करते हैं। वो बुरे नहीं हैं, वो शायद ये भी सोचते हैं अपने बारे में कि उनसे हो गया जाने अनजाने में जो भी हुआ, कुछ गलत भी। सो ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा इस वक्त याद कर रहे हैं, मे बी आपकी पिक्चर्स को देख रहे हैं अगर उनके पास हैं, आपके मैसेजेस को पढ़ते हैं बार बार। अगर आपके वॉइस मैसेजेस हैं उनके पास, वो वॉइस मैसेजेस को सुनते हैं। सो ये इंसान बहुत ज़्यादा मुझे सैड नज़र आ रहे हैं और प्लान कर रहे हैं कि वो आगे अब उन्होंने क्या करना है, और वो कुछ अच्छा प्लान कर रहे हैं इस कनेक्शन के लिए और आपके लिए। सो ये तो टोटली आपका डिसीजन होगा कि आगे आपने उनके साथ चलना है या नहीं। बट आई फील कि ये इंसान सोच रहे हैं कि आगे उन्होंने क्या करना है, वो कैसे आपको खुश कर सकते हैं, वो कैसे आपके दुख को कम कर सकते हैं। ज़ाहिर है कि वो वक्त को पीछे नहीं ले जा सकते हैं, जो हो गया वो हो गया। अब वो ये सोचते हैं कि कैसे आपके दिल से इस बात को निकाला जाए जो भी इस वक्त आपके दिल में है। सो वो ये नहीं चाहते कि आप कभी भी उनसे नफ़रत करें, वो ये नहीं चाहते हैं कि आपके दिल में उनके लिए कोई बुराई हो। सो ये इंसान यही सोच रहे हैं कि अब आगे उन्होंने क्या करना है। सो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप नंबर 1। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि J2R सेलेक्ट किया था इस वाइट स्टोन के साथ, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं इस वक्त जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं। आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। सो इसके अलावा कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आएगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास टेम्परेंस, द हाई प्रीस्टेस, Queen of Swords, Seven of Pentacles, the Hierophant, Page of Swords, Six of Cups and then Death. So यहाँ पर Pisces, Cancer, Scorpio, Sagittarius, Libra, Aquarius, Taurus, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है स्टार साइंस। लेकिन मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना है। आपने एनर्जी पर फोकस करना है। आपके पर्सन एक तो आपको इस वक्त बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं विद दिस 6 ऑफ कप्स, सोलमेट एनर्जी। ट्विन फ्लेम भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, बट रिगार्डलेस ऑफ लेबल्स ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बट आई फील कि जैसे ये इंसान ये सोच रहे हैं कि आप इनसे नाराज़ हैं या आपको इन पर गुस्सा है या आप उन्हें ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। ये इंसान बैलेंस करना चाहते हैं, ये इंसान इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस कनेक्शन पर, बट ये इंसान बहुत ज़्यादा इनके दिल में डर है आपके रिएक्शन का। आई डोंट नो आप लोगों के दरमियान क्या हुआ या अभी क्या चल रहा है, बट इनके दिल में कोई ना कोई डर है आपको लेकर। दे फील कि आप उनसे खुश नहीं हैं। हो सकता है कि ये बिल्कुल भी सच ना हो, मे बी वो ऐसे ही ये सब कुछ सोच रहे हैं या फील कर रहे हैं, बट सच हो भी सकता है। सो आपको पता है कि क्या सिचुएशन है, बट स्टिल आपके पर्सन के दिल में कोई डर है आपको लेकर, कोई इनसिक्योरिटी है कि जैसे आप उन पर गुस्सा हैं या उनसे नाराज़ हैं, या फिर वो ये सोचते हैं कि
आप गुस्सा करेंगे मे बी, आई डोंट नो, बट बहुत ही डिफरेंट से मैसेजेस आ रहे हैं. सो एनीवेज, ये इंसान बैलेंस करना चाहते हैं. आप लोगों के इस कनेक्शन में बैलेंस लेकर आना चाहते हैं. मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आप में से कुछ लोगों के दरमियान डिफरेंस हो सकता है, कल्चर का, बैकग्राउंड का, रिलीजियस बिलीफ्स आप लोगों के डिफरेंट हो सकते हैं. यस, एक बात ये भी मुझे महसूस हो रही है कि जैसे आप दोनों का रिलीजन डिफरेंट है, मे बी आप ये बात नहीं जानते और आपके पर्सन ये आपसे छुपा रहे हैं और वो ये सोच रहे हैं कि अगर वो आपको ये बताएंगे तो आपका रिएक्शन पता नहीं क्या होगा, आप पता नहीं एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे. ये कम लोगों के लिए था मैसेज. वैसे आई फील कि अगर आप लोगों के दरमियान कोई रिलीजियस बिलीफ्स आप लोगों के डिफरेंट हैं, रिलीजन डिफरेंट है, तो आप जानते हैं इस बारे में. कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी हो सकता है, लेकिन मुझे डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं और ये डिफरेंसेस कुछ भी हो सकते हैं. आई मीन कुछ भी, यानी फैमिलीज़ हो सकती हैं, मे बी आपके पर्सन ऑलरेडी कमिटेड हैं और ये चीज़ आपको नहीं पता, लेकिन ये इंसान आपसे प्यार करते हैं, आपके साथ इन्होंने रिलेशन बना लिया और इन्होंने आपको शायद नहीं बताया कि मे बी इनके घर वालों ने इनके लिए किसी और को देखा हुआ है, इनकी कमिटमेंट की हुई है, इनको शायद नहीं है उसमें इंटरेस्ट, लेकिन इनके घर वालों ने फ़ैसला उनके लिए किया हुआ है, वो कहीं और कमिटेड हैं और ये चीज़ उन्होंने अभी तक आपको नहीं बताई है. और शायद इस वजह से ये इंसान बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि अगर ये आपको बताएंगे तो आपका क्या रिएक्शन होगा. मे बी ये डर है उनके दिल में. बहुत ही स्पेसिफिक मैसेजेस आ रहे हैं ग्रुप 2 आप लोगों के लिए. सो ये रीडिंग सबके लिए नहीं होगी. अगर आपको लगता है ये आपके कनेक्शन की एनर्जी नहीं है, आप कोई और पाइल सेलेक्ट कर लीजिएगा. सो आई फील कि ये इंसान आपका सोशल मीडिया भी देख रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में, आपका सोशल मीडिया स्टॉक करते हैं. मुझे बहुत से लोगों के लिए ये नज़र नहीं आ रहा कि आप लोग सेपरेशन में. आई फील आप लोगों की कम्युनिकेशन हो रही है, बातचीत हो रही है, लेकिन आपके पर्सन किसी बात से परेशान है कि कोई बात जो वो आपसे शायद कहना चाहते हैं, लेकिन वो हेजिटेट कर रहे हैं कहने से, बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा डर रहे हैं कि आपका पता नहीं क्या रिएक्शन होगा इस पर. मेनली ये मैसेज आ रहा है. सो इसके अलावा आई फील कि आपके पर्सन ने शायद कहीं पर कुछ इन्वेस्ट किया है जहाँ पर उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है. मुझे ये भी किसी के लिए नज़र आ रहा है कि कुछ उन्होंने स्टार्ट किया, बल्कि नहीं, मुझे ये नज़र आ रहा है कि कहीं पर उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया था और वो उनकी चीज़ ख़राब हो गई है, उन्हें नुकसान हुआ है बहुत ज़्यादा और उसकी उन्हें थोड़ी सी परेशानी है. सो आई फील विद दिस डेथ कार्ड और 7 ऑफ पेंटिकल्स आपके पर्सन एक मुश्किल टाइम से गुज़र रहे हैं. बट मुझे ये नहीं नज़र आ रहा कि इस वजह से वो परेशान है. मुझे ये फ़ील हो रहा है कि आपसे कुछ चीज़ उन्होंने छुपाई है जो कि उनकी फैमिली, रिलीजन या कमिटमेंट, इन 3 में से कोई एक चीज़ हो सकती है, उससे रिलेटेड है. सो कुछ ऑरेकल्स देखते हैं. हमारे पास है विजडम, फिर है हमारे पास फॉरगिवनेस. डेफिनेटली विद दिस फॉरगिवनेस कार्ड मुझे ऐसे लगता है कि कुछ है जिसके लिए ये इंसान दिल ही दिल में शर्मिंदा हैं और आप तक वो बात नहीं आई है और वो ख़ुद से आपसे वो बात शेयर करना चाहते हैं. वो सोच रहे हैं कि वो कैसे आप तक ये बात पहुंचाएं और वो आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं कि इतना अरसा उन्होंने छुपा कर क्यों रखी है बात. सो आई फील कि ये इंसान जो भी हैं ये बहुत वाइज़ हैं, ये इंसान बहुत स्पिरिचुअल हैं, आप भी बहुत ज़्यादा वाइज़ हैं, स्पिरिचुअल हैं. सो आई फील कि जो भी बात इन्होंने आपसे छुपाई, जो ये कहना चाहते हैं और उस पर माफ़ी मांगना चाहते हैं, वो उन्होंने इसलिए नहीं छुपाई कि वो आपको धोखा दें, बस वो आपको खोना कभी नहीं चाहते थे, शायद इसलिए आपसे छुपाई जो भी बात थी. फिर है नंबर 17 द फेट्स और ये स्टार कार्ड है. और स्टार कार्ड आपको पता है इसके बहुत से मीनिंग्स हैं. एक तो ये होप का कार्ड भी है, हीलिंग का कार्ड भी है. सो आपके पर्सन होपफुल हैं कि आप उन्हें अंडरस्टैंड करें, लेकिन डर है उनके दिल में आपके रिएक्शन को लेकर.
और हील भी करना चाहते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम इस वक्त चल रहा है, अगर आप में से कुछ लोग सेपरेशन में हैं, ये इंसान हील करना चाहते हैं इस कनेक्शन को। फिर है नंबर 16, ऑल दैट ग्लिटर्स। सो 6 + 1 7 है, और ये भी 7 है। 7 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। सो नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 39, फिफ्थ चाक्रा, जो कि थ्रोट चाक्रा है। ओके, सो थ्रोट चाक्रा यहाँ पर आ गया है, और हम इतनी देर से ये बात कर रहे हैं कि ये इंसान आपसे कुछ छुपा रहे हैं और आपको कुछ बताना चाहते हैं। सो विद द थ्रोट चाक्रा ये इंसान कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट बता नहीं पा रहे हैं, लेकिन बताना चाहते हैं। फिर है नंबर 30, द गार्डन एंड द गेट। फिर है मेंटल कन्फ्लिक्ट नंबर 2, और फिर है नंबर 4, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स। आई थिंक ये 4 ऑफ वॉन्ड्स 11 कार्ड है। सो ये इंसान आपके साथ अपना फ्यूचर, अपनी फैमिली देखते हैं, बट ये इंसान बहुत ज़्यादा इस वक्त कंफ्यूज हैं, परेशान। इसको मैं कहूँगी कि वो परेशान हैं, कन्फ्यूजन नहीं बल्कि परेशानी है कि ये जो भी बात है वो आपको कैसे बताएं। बार बार ये एक ही मैसेज आ रहा है ग्रुप 2 आप लोगों के लिए। एंड आई नो अब आप में से कुछ लोग इरिटेट होना शुरू हो गए होंगे कि मैं बार बार एक ही बात कर रही हूँ, बट ये इंसान है परेशान। कोई मसला ऐसा है उनके दिमाग में, कोई चीज़ जो उन्होंने आपको नहीं बताई है, और वो सोच रहे हैं बताएंगे तो क्या होगा। सो अगर आप चाहते हैं कि वो आपको बताएं तो उनके साथ आप जेंटल रहिएगा, काम रहिएगा, फिर शायद वो इजीली ओपन अप हो जाएंगे और इजीली आपसे डिस्कस कर लेंगे जो भी ये प्रॉब्लम है उनके जहन में, जो भी बात है। सो उसके अलावा आई रियली फील कि ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और वो आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहते हैं कभी भी। वो हर चीज़ अपनी ज़िंदगी के बारे में आपको बताना चाहते हैं, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी हर चीज़ आपको बताना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि कोई भी चीज़ किसी और से आपको पता चले और फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा हर्टिंग हो। सो ये इंसान हमेशा अपने बारे में हर चीज़ आपको बताना चाहते हैं, और इसके अलावा ये इंसान एक्सप्लोर करना चाहते हैं इस कनेक्शन को, इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस कनेक्शन पर, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, अपना फ्यूचर इमेजिन करते हैं आपके साथ। सो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप नंबर 2। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि S to Z सेलेक्ट किया था ऑरेंज स्टोन के साथ, ये आपकी रीडिंग है, और हम देखेंगे कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके बारे में अभी जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं। ये बिल्कुल टाइमलेस है। सो इसके अलावा कोई भी एडिशनल यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आएगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास 9 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, द लवर्स, और फिर है 7 ऑफ वॉन्ड्स। सो 7 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। सो 9 भी किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। 97 या 79 नंबर भी किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। सो यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस सारे स्टार साइंस हैं। लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, जेमिनी बहुत स्ट्रॉन्ग है, पाइसिस भी, कैप्रिकॉर्न, टॉरस भी। लेकिन मैं हमेशा आपसे ही कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना है। सो एनर्जी पर आपने फोकस करना है। सो ये 2 कार्ड्स तो आपकी नज़र में आ ही गए होंगे, मेरी भी नज़र इन्हीं पर जा रही है। 2 ऑफ कप्स, द लवर्स, आई फील ये बहुत पावरफुल एनर्जी है। इट्स अ डिवाइन कनेक्शन, डिवाइनली गाइडेड। आई ऑल्सो फील कि जैसे आज मुझे कहना पड़ रहा है कि जैसे आप लोगों की यूनियन भी डिवाइनली गाइडेड हो। आई रियली होप कि आप लोगों के लिए ऐसा हो, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी है ये दोनों कार्ड्स, और बहुत ज़्यादा म्यूचुअल लव है, बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जी है। ये इंसान बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं, आपके साथ यूनियन चाहते हैं, या फिर कुछ लोगों के लिए रीयूनियन या रेकन्सिलिएशन भी हो सकता है, या आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ भी हो सकती हैं। बट अगर ऐसा नहीं भी है, आई रियली फील कि ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और बड़ी हिस्ट्री है। बहुत कुछ बड़े अप्स एंड डाउन्स इस कनेक्शन में आप लोगों ने देखे हैं। बहुत ज़्यादा ये डिवाइन कनेक्शन है, एंड आई फील कि जैसे आप दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं।
एंड स्ट्रेंथ कार्ड को तो हम भूल ही गए, इन दोनों के दरमियान में था. सो आई रियली फील कि जैसे आप दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं, आप दोनों फाइट करना चाहते हैं इस कनेक्शन के लिए, और आपके पर्सन भी. सो आपके पर्सन ये सब सोचते हैं, एंड आई फील कि आप ऑलरेडी ये बात जानते हैं. आप शायद वैसे ही कंफर्मेशन के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं. आई डू फील कि हो सकता है कि आपके पर्सन अभी आपसे कमिट ना कर रहे हों, और इसका मेन रीज़न ये हो सकता है कि वो स्ट्रगल कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, या अगर आप मेल हैं तो आप स्ट्रगल कर रहे हों अभी, और इसलिए आप लोगों का यूनियन नहीं हो रहा. बट आप दोनों ये बात जानते हैं कि आप दोनों एक दूसरे से लॉयल हैं, और आप एक दिन ज़रूर कमिटमेंट की तरफ जाएंगे. सो राइट नाउ मुझे स्ट्रगल नज़र आ रही है आपकी तरफ या आपके पर्सन की तरफ, जो भी आप दोनों में से मेल हैं उनकी ज़िंदगी में स्ट्रगल है चल रही. और ये भी हो सकता है कि अगर फीमेल भी हैं तो भी स्ट्रगल चल रही है, मे बी दोनों की ज़िंदगियों में स्ट्रगल चल रही है, और अभी बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है. और ये चीज़ आपके पर्सन को परेशान बहुत करती है, एंग्जाइटी है, कोई डिप्रेशन है इसके इर्द गिर्द, नर्वसनेस है. आई फील कि बस बहुत ज़्यादा परेशानी लेते हैं और बहुत ज़्यादा सोचते हैं. जब रात को सोने लगते हैं तो बहुत ज़्यादा वो सोचते हैं कि हमारा फ्यूचर क्या होगा, कैसे होगा, बहुत सोचते हैं. बट पॉजिटिव बात यह है कि वो सोचते हैं एट दी एंड के जो भी होगा वो फेस करेंगे, वो फाइट करेंगे, जो भी ऑब्स्टिकल्स होंगे, चाहे लोग आप लोगों के ख़िलाफ़ हों, वो कोशिश करेंगे, अपने एंड से पूरी कोशिश करेंगे. आई फील ये इंसान ये सोचते हैं. सो आई फील कि आप लोगों के दरमियान कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हो सकते हैं प्रॉब्लम, बट आई डोंट सी कि आप दोनों के दरमियान कोई प्रॉब्लम है. आई रियली फील कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री है आप लोगों के दरमियान. और आप दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं. आप दोनों को लगता है कि आप दोनों बस एक दूसरे के लिए बने हैं, और आप बहुत ज़्यादा एक दूसरे से प्यार करते हैं. आई फील कि मुझे इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ोर देने की ज़रूरत नहीं है. ये ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है, बट रिगार्डलेस ऑफ लेबल्स मैं हमेशा कहती हूँ. सो वी हैव जॉय, ग्रोथ. सो ये इंसान ये सोचते हैं कि आपसे जुड़ने के बाद इन्होंने बहुत ज़्यादा ग्रो किया है, बहुत ज़्यादा उनकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस आई है, खुशी आई है, और वो ये सोचते हैं कि अगर आप उनके जीवन साथी होंगे तो वो एक बहुत हैप्पी लाइफ गुजारेंगे. वो ये सोचते हैं कि आप दोनों मिलकर बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे, आपकी वजह से वो बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे, और उनकी वजह से आप बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे. सो वो ये सोचते हैं कि बड़ा हेल्दी कनेक्शन होगा, बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे आप दोनों. नंबर 39 न्यू लाइफ. फिर है नंबर 42 चॉप फूड. सो आई फील कि जैसे आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी की डेली रूटीन से, मतलब एक ही चीज़ बहुत अरसे से कर करके थक चुके हैं, और अब वो अपनी ज़िंदगी में कुछ नया करना चाहते हैं. और इसका ये मतलब भी हो सकता है कि वो कोई नया बिज़नेस, कोई नया काम स्टार्ट करना चाहते हैं ताकि ज़िंदगी में कोई बेहतरी आए. और फिर है नंबर 4 हैप्पी लाइफ. सो ये 11 कार्ड है, हैप्पी लाइफ. सो यस, ये इंसान ये सोचते हैं कि आपके साथ वो एक बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे. नंबर 34 डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस. सो आई फील कि वो ये सोचते हैं कि जब से आप उनकी ज़िंदगी में आए हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा ग्रो किया है. अगेन वही बात कि बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आई है, जॉय आपकी ज़िंदगी, उनकी ज़िंदगी में जब से आप उनकी ज़िंदगी में आए हैं. एंड मे बी उन्होंने बहुत ज़्यादा हील किया है अपने पास्ट से. सो हर इंसान का कोई ना कोई पास्ट होता है, कोई ना कोई ट्रॉमा भी होता है. सो बहुत ज़्यादा उन्होंने हील किया है जब से आप उनकी ज़िंदगी में आए हैं. फिर है नंबर 2 द वेटिंग गेम. सो ये इंसान ये सोचते हैं कि थोड़ा आपको उनका इंतज़ार अभी और करना होगा. मे बी ये कनेक्शन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है. अब आप लोग चाहते होंगे कि कमिटमेंट हो जाए, अब आगे बढ़े, बट ये इंसान अभी भी थोड़ा इन्हें वक्त चाहिए, और शायद इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान है, बिकॉज़ दे नो कि ये आपके साथ अनफेयर है. वो ऑलरेडी आपका बहुत टाइम ले चुके हैं, बट वो ये चाहते हैं कि आप फिर भी उनका थोड़ा सा इंतज़ार करें और उन्हें थोड़ा अंडरस्टैंड करें. फिर हमारे पास नंबर 5 इमोशनल लॉस. सो ये एक बड़ा स्पेसिफिक मैसेज है. हो सकता है कि उन्होंने अपने माँ बाप में से किसी को खोया हो, बहुत स्पेसिफिक मैसेज है. और अब उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी अचानक से आ गई, और अब वो ये सोचते हैं कि ये उनकी ज़िंदगी का डिफ़िकल्ट फ़ेज़ है, और वो चाहते हैं कि इसमें आप उनका साथ दें, उन्हें अंडरस्टैंड करें.
ये बड़ा ही स्पेसिफिक मैसेज था, सबके लिए नहीं था। आई डोंट नो मेरे जहन में ये क्यों आया, बट किसी के लिए था ये मैसेज। सो वो ये समझते हैं कि थोड़ा सा टाइम लगेगा आप दोनों की यूनियन में, क्योंकि अभी बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। ये बिल्कुल एक उनके लिए डिफरेंट एक्सपीरियंस है और ज़ाहिर है कि बहुत ही पेनफुल एक्सपीरियंस है। आई ऑल्सो फील कि ये इंसान आपका लॉस नहीं बर्दाश्त करना चाहते। वो ये सोचते हैं कि आपसे दूरी कभी ना हो, आप उनकी ज़िंदगी से कभी ना जाएं, इसलिए भी वो ये चाहते हैं कि आप उनका वेट करें। सो ये इंसान आपको कभी भी खोना नहीं चाहते हैं। दे रियली वांट कि आप उनके साथ रहें और ये कनेक्शन ग्रो करे। सो वो ये समझते हैं कि अगर आप दोनों थोड़ा सा पेशेंट रहेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे, तो इन फ्यूचर आप दोनों एक बहुत अच्छी, हैप्पी और हेल्दी लाइफ गुजारेंगे। सो आई फील कि बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव और जेन्युइन है आपके पर्सन की थॉट्स आपके लिए, और ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी, ग्रुप नंबर 3। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।